नमस्कार। कर्म विवेक में आपका स्वागत है। आइए जानते आज की बड़ी खबर। जूना कामठी रोड कलमना में 3 गरीब परिवारों के पक्के मकानों को अतिक्रमण बताकर तोड़े जाने के मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सरकारी पांदन यानी कि पारंपरिक रास्ता की वास्तविक स्थिति को बदलकर बिना किसी पूर्व नोटिस या सुनवाई के ये एक तरफा कार्रवाई की गई। मामला खसरा क्रमांक 58/2 का है, जहां वर्ष 2019 में खरीदे गए प्लॉटों पर 3 परिवारों ने पक्के मकान बनाए थे। वर्ष 2025 में रुचिर कुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति की शिकायत पर तहसीलदार संतोष खांडरे ने जांच बिठाई। चौंकाने वाली बात यह है कि ग्राम महसूल अधिकारी ने 16 जून 2025 को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि इन मकानों को अतिक्रमण नहीं माना जा सकता, लेकिन इस रिपोर्ट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक 2 अश्विनी कुमार नलावड़े की एक ऐसी मोजनी रिपोर्ट को आधार बनाया गया जिसके लिए प्रभावित परिवारों को कोई नोटिस तक नहीं दिया गया था। इसी एक तरफा रिपोर्ट पर तहसीलदार ने 6 नवंबर 2025 को मकानों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। 1951 से 92 के सरकारी नक्शे के अनुसार इस क्षेत्र में एक स्पष्ट सरकारी पांदन रास्ता था। पीड़ितों का सवाल है कि यदि ये रास्ता बदला या स्थानांतरित किया गया तो उसका सरकारी आदेश, सार्वजनिक नोटिस या फाइल नोटिंग कहाँ है। इसके विपरीत पीड़ितों ने रुचिर अग्रवाल पर तय रजिस्ट्री से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस मामले में चौतरफा घिरने के बाद प्रशासन ने 8 जून 2026 को दोबारा पुनर्सर्वे के आदेश दिए। पीड़ित परिवारों और स्थानीय नागरिकों ने इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अधिकारियों की भूमिका पर संदेह जताते हुए मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जवळपास 2000 कोटी रुपयाचं पांदन तयार करण्याच्या मागे माननीय तहसीलदार आणि माननीय अश्विनी कुमार नलवडे जे भूमापन क्रमांक अधिकारी 2 आहेत यांचं हात आहे आणि हे नागपुरासाठी जवळपास 2000 कोटीचा पांदन घोटाळा आहे असं नेमकं जे आहे आरोप सध्या तरी आमचा आहे। बाकी काही जे डिटेल्स असतील काही गोष्टीची, कारण की यांनी याच खसऱ्यावर जो यांचे घर तोडले याच खसऱ्यावर यांनी रिट पिटिशन टाकलेली आहे अभिप्रायने। या रिट पिटिशनवर माननीय हायकोर्टाने स्टे दिलाय। हे गोष्टी आम्ही ऑलरेडी एनआयटीला सांगितलं की आम्हाला ऑलरेडी स्टे भेटलाय याच खसऱ्यावर, तर तुम्ही हे घर तोडू नका। तर एनआयटीचे लोक आम्हाला सांगतात की त्या खसऱ्याला जे आहे ते मिळालं आहे, स्टे तुमच्या खसऱ्याला स्टे मिळाला नाहीये, तर आम्ही त्याला कन्सिडर करून तुम्हाला कन्सिडर करू शकत नाही। तर अशा पद्धतीने एनआयटीचे अधिकारी जे आहेत ते वागतात आणि गुंडशाही, पूर्णपणे गुंडशाही। 3 बटन खोलून जे आहे ते माननीय राठोड साहेब जे अधिकारी होते, कोण आहे शुक्लजी शाहूजी, कोण ते अधिकारी राठोड साहेब 3 बटन खोलून जे आहे ते घर तोडतात आणि म्हणतात तुम्ही जर समोर आले तर तुम्हाला यासोबत दाबून देऊ। अशा पद्धतीची गुंडशाही जे आहे ते नागपुरात सुरू आहे। म्हणजे आता जनतेचा राज आलाय की आता अधिकाऱ्यांचा राज आलाय, हा एक नेमका प्रश्न सध्या उपस्थित आहे। तर आमचं नेमका आमची मागणी ही आहे की या सगळ्या गोष्टीमध्ये संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी करावी आणि जोपर्यंत चौकशी होत आहे तेव्हापर्यंत या 2 अधिकाऱ्यांना जे आहे सस्पेंड करावं, एक अश्विनी कुमार नलवडे आणि दुसरं जे आहे तहसीलदार, कारण की यांच्या ऑर्डर पूर्णपणे तफावत आहे। आता हे लोक काय करतात की अशा ऑर्डर पास करतात आणि म्हणतात की आमचा ऑर्डर चुकला ना तर तुम्ही आमच्या वरिष्ठांना तक्रार करा। वरिष्ठही जे आहे ऑर्डर पास करून टाकतात। याच्या पहिले 3 ऑर्डर झाले, इसके पहिले आपके स्पेसिफिक एसडीओचा ऑर्डर झाला, यांच्या विरोधात झाला, मग हे रिट पिटिशनसाठी कोर्टात जातात आणि कोर्ट मग त्याला स्टे देतो। म्हणजे तुम्ही खालतून काही करून टाका, तुम्हाला मग तुम्ही आणि लोकांना तुम्ही सांगाल की तुम्ही आता हायकोर्टात जा, म्हणजे सामान्य जनतेसाठी तुम्ही बसले आहात की तुम्ही लोकांना कोर्टात पोहोचवण्यासाठी बसले आहात, हा नेमका प्रश्न जे उपस्थित आहे। बाकीचे डिटेल्स आहेत अभिप्राय तुम्हाला सांगतील की नेमकं यात घडलं काय। एसडीओ, एडिशनल कलेक्टर ने इसी तरह का घोटाला करके पीछे वाले को फायदा पहुंचाया था। तो मैंने रिट पिटिशन हाईकोर्ट में सबमिट किया था, तो उस पर हाईकोर्ट का स्टे है 58/2 के, पूरे खसरे पर स्टे है। ऐसा नहीं कि जो प्लाट पे तो है, प्लस पूरे खसरे पर 58/2 पे पूरा स्टे है। जब तहसीलदार साहब को बताया कि रिट पिटिशन है और हाईकोर्ट में केस सबमिट है, तो उन्होंने इस चीज़ को भी नहीं माना। वो चीज़ देखते हुए भी उन्होंने उसको इग्नोर किया। शाही अजगोरकडे जनबदलाव पार्टी राजेंद्र प्रसाद साहू, जितेंद्र मोहाडीकर, जितेंद्र
अच्छा उपस्थितमध्ये नाही ना, जे पीडित आहेत त्यांचेही फ्रॉड केलाय तर ते आले नाही. आबिद भाई मोहम्मद आबिद, राजेंद्र प्रसाद शाह, त्या मॅडमच्या नाव सांगितलं की सविता साहू, सविता लक्ष्मण प्रसाद साहू, सविता 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 साहू, विजय राठोड, विजय राठोड, सुदाम बांबर, एक 58/2 58/3 94 है 91 92 जैसे 10 प्लाट है तो मेरे को कुल 10 प्लाट दिखते हैं पुनः खसरे से मेरे को मतलब ये जो तहसीलदार है तो नाम क्या है? खंडारे, संतोष खंडारे, ये मेरा आरोप है खांडरे ये एक नंबर का करप्टेड व्यक्ति है. इसके बोलने पे इसके अहवाल के ऊपर लोगों के मकान जो है वो तोड़ दिए गए. एकदम शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, रुचिर कुमार अग्रवाल ये कौन है ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है. उनका एक प्लॉट था बड़ा 35,000 स्क्वायर फीट का, उसके आगे में एक पामदान थी 40 फीट की और उसके बाजू में एक बड़ा कचरा था 58, बराबर 58 का एक 76 में 1976 में कानपुर रोड बनता है, ओल्ड कानपुर रोड, वो प्लॉट कट चुका था. आधे प्लॉट यहाँ पे और 4 प्लॉट यहाँ पे. ये बंदे ने क्या किया, उसको फ्रंट फेसिंग चाहिए था. ये वहां पे जो मॉल वगैरह बना रहा है, जैसे रूम वगैरह बना रहा है, इसको फ्रंट फेस चाहिए था. उस चक्कर में उसने तहसीलदार को सेट करके, एसडीओ को भी सेट करके, सिटी सर्वे को सेट करके, नगर घुमाकर को सेट करके ये डॉक्यूमेंट फॉर्जिंग का काम किया है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे पुराने वाले मैप में आपको पानधान अलग से यहाँ पे दिख रहा है. पानधान यहाँ पे इनके घर है और यहाँ पे कांति रोड है, बराबर. यहाँ पे आप देखना इसने एक में ही कर दिया. इस मैप में आप देख सकते हो पानधान के ऊपर इनके प्लॉट दिखा दिए. इसमें क्लियर हो जाएगा. तो ये फायदा प्लॉट देखो, ये है ये है पानधान रोड, ये है प्लॉट रुचिर कुमार अग्रवाल का, ये पानधान रोड, यहाँ पे इनके प्लॉट और ये मेन रोड जहां से हम लोग भी जाना आना करते हैं. रुचिर कुमार अग्रवाल ने अपना पोजीशन पानधान के ऊपर तक ले लिया है और पानधान को दिखाया है इनके प्लॉट. इतना बड़ा डॉक्यूमेंट फॉर्जिंग का काम है. और ये सिर्फ 4 प्लॉट पे नहीं है, ये पानधान लगभग हम लोग श्योर रहे हैं लगभग ये 8 किलोमीटर का बड़ा पानधान है जो पूरी तरीके से गायब है. अगर पानधान घूमने जाए हम लोग तो आपको पानधान यहाँ पे दिखेगा. पानधान बिल्डरों ने हड़प लिया है, जस्ट उनको उनका फ्रंट फेसिंग चाहिए था, इसलिए 4 परिवारों को बेघर इन्होंने कर दिया है. अब ये जब लोगों से हम लोग जब मिलने के लिए जाते हैं तो ये लोग जो है ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमसे गलती हुई तो आप हाईकोर्ट जाओ. तुमको परमिशन कौन दिया तोड़ने का? किसके बोलने के ऊपर, कौन से नेता के? यहाँ पे वो तहसीलदार हमको जो है वो माननीय मुख्यमंत्री का लेटर दिखा रहा है कि इनके लेटर करके मेरे से हमको प्रेशर आया था. हमको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री है वो, उनके पास इतने चिल्लर काम नहीं है मेट्रो में कि 1-2 घरों को तोड़ने के लिए लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे. ये जो रुचिर कुमार अग्रवाल है ये आता है बाद में और बोलता है कि हम लोग मुआवजा देंगे. मैंने बोला तुम्हारा रोल क्या है इसमें? अगर सरकार ने गलत तरीके से घर तोड़ी है तो हम लोग मुआवजा सरकार से लेंगे, तुमसे नहीं. मुझे मानहानि का नोटिस भेजा है तो ऐसे 10 नोटिस हमको लागू है, हमको कोई फर्क नहीं है. तो ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा करप्शन है जहाँ पे आम जनता को इसे भुगतना पड़ रहा है. वो कितनी भी ताकत लगा ले, आप बंधुओं से हमारी विनती ये है कि आप पब्लिक ऑडिट करें, आप खुद जाए वो जगह पे, आप देखें कि पानधान कहाँ पे गया करके. ये 1991-92 का पूरा ये क्लियर है. ये सिटी सर्वे की शीट है. 2024-25 चेंज नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया. बस ये पानधान को नहीं लगा में शीट. इनके ये जो प्लॉट थे ये प्लॉट बीच में थे, रोड ऊपर.
ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते रहिए कर्मा विवेक। नमस्कार।